अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज़। इस लर्निंग सीरीज़ के अंदर हम सीखेंगे कि MS टीम को कैसे इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं। ब्राउज़र पे माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन कर लें, यहाँ से साइन इन हो जाएं, स्किप कर दें यहाँ से। चाहे आप स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन हों या टीचर के अकाउंट से लॉगिन हो, आपको एक जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट टैब हैं। एक्टिविटी में जो आपने एक्टिविटी की होगी या आपके बाकी साथियों ने एक्टिविटी की होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। चैट के अंदर जो चैट आपने की होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। टीम या क्लासेस आपने बनाई होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी। असाइनमेंट्स आपने सेंड की होंगी किसी भी क्लास को, यहाँ पे नज़र आएंगी। कैलेंडर के अंदर आपका शेड्यूल होगा, जो भी आप शेड्यूल बनाएंगे, जिन भी क्लासेस का आपने शेड्यूल बनाया होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी टीचर्स ने जो शेड्यूल बनाया होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। कॉल्स के अंदर आप स्काइप की तरह से यहाँ से कॉल कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर जो भी फाइल्स आपने अपलोड की होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी, या आपके साथियों ने जो फाइल्स अपलोड की होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी। अगर आप उसको ओपन करना चाहें किसी भी फाइल को तो डबल क्लिक कर दें तो फाइल ओपन हो जाएगी आपके पास। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले आप टीम्स बनाएं अपनी, तो टीम के टैब पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आके जॉइन और क्रिएट टीम, यहाँ से क्रिएट टीम, क्लास का नाम रख लें जो भी आप रखना चाह रहे हैं। ICS 1 कंप्यूटर वॉइस, यहाँ पे ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन आपके पास ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें कुछ यहाँ पे तो लिख लें, अदरवाइज स्किप कर दें, नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अपने स्टूडेंट का नाम एंटर करना है, जो भी आप यहाँ पे डालना चाह रहे हैं। तो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम उनकी ID के थ्रू या उनके नाम के थ्रू यहाँ पे एंटर करें। तो जितने भी नाम आपने एंटर करने हैं यहाँ पे ऐड करा दें। इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दें। टीम पे क्लिक कर दें। यहाँ जो आपने क्लास बनाई है वो आपको नज़र आएगी। हिडन टीम जिनको आपने हाइड किया है वो यहाँ पे होंगी। अगर किसी भी टीम को आप हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से हाइड, तो ये हाइड में चला गया। अगर आप किसी टीम को जो है शो कराना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके इसको शो में ले जाएं, तो ये शो टीम में आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे आपके पास मैनेज टीम है, तो मैनेज टीम के अंदर जब आप आएंगे तो ये आपके पास डिफरेंट और टैब हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास मेंबर है। अगर आप फर्दर मेंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड मेंबर पे आए। उनको ऐड कर लें और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट नेक्स्ट टैब है आपके पास। यहाँ पे अगर आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजी होगी तो वो यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट चैनल्स हैं। आप एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स बना सकते हैं, यानी अगर आप एक क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहें तो वो चैनल बना सकते हैं, या आप एक क्लास के अंदर फर्दर क्लासेस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग पे आ जाएं। टीम थीम, यहाँ से आप टीम का बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइमरी क्लास आपकी सेकेंडरी है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप इनको सेट करना चाहें तो कर लें, नहीं सेट करना चाहें तो ऐसे ही रहने दें।
कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें, अपडेट कर दें उसको। दोबारा हम यहाँ से मैनेज टीम के अंदर आ जाते हैं, सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे मेंबर परमिशन है, तो आप डिफरेंट मेंबर्स को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन है अलाउ मेंबर्स टू क्रिएट एंड अपडेट चैनल। अगर आप उनको ये फैसिलिटी देना चाहते हैं यहाँ से चेक कर दें, अगर नहीं देना चाह रहे तो इसको ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है जो आप अपने मेंबर्स को दे सकते हैं और यहाँ से उनको अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास गेस्ट परमिशन है कि जो आपके मेंबर नहीं है कि आप उनको अलाउ करना चाह रहे हैं, तो ये डिसेबल है। इसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ और यहाँ पे सेटिंग है जो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर आते हैं। एनालिसिस के अंदर यहाँ आपके पास कितने यूज़र आप ऐड कर चुके हैं उनकी समरी आएगी। एप्लीकेशंस आपके पास कितनी है, कितनी आपने स्पेस जो है वो ली है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आएंगी। यहाँ से आप फर्दर एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। सारी टीम्स को देखना है तो ऑल टीम पे आ जाएं। टीम पे क्लिक करके आप फर्दर क्लासेस को भी बना सकते हैं। तो यहाँ से क्रिएट टीम, क्लास का नाम लिखा यहाँ पे, नेक्स्ट कर दें। और इसी तरह यहाँ पे आप यहाँ से इनके मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो यहाँ से सिंपली इसको स्किप कर दें। तो ये क्लास भी आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। जब आप टीम पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों क्लासेस यहाँ पे नज़र आएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे तो जो अब ये आपने क्लासेस बनाई हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ जो भी आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये पूरी टीम की तरफ से जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर सिर्फ आप अपनी एक्टिविटी को देखना चाहें तो यहाँ से माई एक्टिविटी को देखें, तो यहाँ आपको आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। नेक्स्ट हम दोबारा टीम के अंदर आते हैं और यहाँ से आपके पास फर्दर जो इसके अंदर ऑप्शन है उनको देखते हैं। मैनेज टीम, इसको अभी हमने देखा कि आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, चैनल ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से बाकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ऐड चैनल अलग से कर सकते हैं, ऐड मेंबर अलग से किसी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। लीव द टीम, अगर आप इस टीम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे तो यहाँ पे इसको क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। एडिट टीम, तो यहाँ पे भी आपके पास वही आपका टीम का नाम आप चेंज कर सकते हैं और फर्दर इसकी पिक्चर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। गेट लिंक टू टीम, तो ये आपके पास लिंक है, इसको आप अपने फेसबुक या किसी और जगह पे इसको शेयर कर सकते हैं। तो जो आपके मेंबर होंगे वो इस लिंक के थ्रू इस टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। तो यहाँ से सिंपली कॉपी कर लें, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लास्ट पे आपके पास है डिलीट द टीम, तो आप टीम को डिलीट भी कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असाइनमेंट कैसे हम बनाएंगे। असाइनमेंट टैब पे आ जाएं। यहाँ आप यहाँ पे क्रिएट कर दें। 3 चॉइसेस हैं आपके पास। असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं आप, क्विज या फॉर्म, तो पहले हम असाइनमेंट को देख लेते हैं। असाइनमेंट पे क्लिक कर दें। जिस भी क्लास के लिए आपने असाइनमेंट बनानी है उसको सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ टाइटल लिख लें असाइनमेंट का। फर्दर यहाँ पे कैटेगरी कोई आपने ऐड करनी है तो लिखें, वरना छोड़ दें इसको। जो भी आपकी असाइनमेंट है यहाँ पे लिख दें उसको। पॉइंट्स आपके कितने हैं वो यहाँ पे लिख लें, नंबर
10 मार्क्स हम कह देते हैं। असाइन टू, यहाँ पे आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की है। ऑल स्टूडेंट, या यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की लिस्ट आपके पास आएगी। इसमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहिए, अलग से किसी स्टूडेंट को जो असाइनमेंट देना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से ऑल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लें। ड्यू डेट क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लें कि कितने बजे तक वो असाइनमेंट आपको भेज सकता है। नेक्स्ट आपके पास है, या तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, या सेव कर सकते हैं, या असाइन कर सकते हैं। अगर आप सेव करते हैं तो इसको बाद में सेंड कर सकते हैं, और अगर आप असाइन कर दें तो सब स्टूडेंट को ये असाइनमेंट मिल जाएगी। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ। इसी के अंदर अगर हम क्रिएट पे दोबारा आएँ और क्विज़ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्विज़ को क्लिक करें। किस क्लास के लिए बनाना है उसको सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे टाइटल लिख लें। क्योंकि पहले फॉर्म आपने नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे फॉर्म पे आ जाएं। ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का पेज ओपन कर देगा। जो भी आपने क्विज रखना है वो रख लें। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखना है आपने उसको यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं, या जो भी आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसकी आप लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज इसको एम्प्टी भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को ऐड करें। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप चॉइस वाले क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं, या टेक्स्ट है, या इसी तरह से मुख्तलिफ है। तो मैं चॉइसेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस आर, यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्दर ऑप्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर दें। ये आपका एक जो है क्वेश्चन तैयार हो गया। फर्दर आप ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू, ये भी हम चॉइस वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। और फर्दर अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर देते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप थीम चेंज करना चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना है इसका तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं कि किसी को भी आप शेयर करना चाह रहे हैं या सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसको जो है शेयर करना चाह रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट करके इसको शेयर कर दें। यहाँ पे आपके पास इसकी और सेटिंग भी है, प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका ये जो क्विज है वो इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पास है कि मोबाइल का प्रीव्यू वगैरह देखना चाहें या कंप्यूटर का प्रीव्यू, तो दोनों आपको दिखा देगा। यहाँ से बैक कर लें, शेयर पे क्लिक कर दें। यहाँ आपके पास और फर्दर ऑप्शन भी हैं कि अगर आप मेल करना चाह रहे हैं या लिंक लेना चाह रहे हैं इसका, तो ये भी आप ले सकते हैं। सिंपली शेयर कर देते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आते हैं, यहाँ रिस्पांस, जो लोग आपको आंसर दे रहे होते हैं इसका रिस्पांस यहाँ पे आपको मिलता है कि कितनी देर में किसी ने ये इसको कंप्लीट किया है, और यहाँ आपके पास उसका आंसर आता है। यहाँ अगर आप इसको एक्सेल में ओपन करना चाहें तो एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। वापस असाइनमेंट के टैब पे आ जाएं, क्रिएट पे आएं और क्विज, यहाँ से क्लास को सिलेक्ट किया,
नेक्स्ट हम कर रहे हैं। तो जो आपने यहाँ पे क्विज़ बनाए होंगे, जैसे मैंने अभी क्विज़ 1 के नाम से यहाँ से बनाया है और इससे पहले ये बनाया था, तो जो भी आपके पास होंगे यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं और इसको आप सेव कर दें। तो अगर आपकी क्लास जो है ऑनलाइन होगी तो उनका रिस्पांस आना आपको शुरू हो जाएगा, जिसको आप जाके फॉर्म के अंदर जाके यहाँ से रिस्पांस पे उसको देख सकते हैं कि कौन कितनी देर में आपको आंसर दे रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलेंडर के अंदर। कैलेंडर के अंदर आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि जो भी क्लासेस आप जो है यहाँ से उनकी टाइमिंग सेट करना चाहें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर आपको शेड्यूल नज़र आएगा। जैसे इस्लामियात बॉय अदील साहब की क्लास है तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास उनका टाइमिंग यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि 9 AM से 10 AM तक उनकी क्लास है। इसी तरह से बाकी टीचर्स की क्लासेस और बाकी शेड्यूल भी आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट टीम के अंदर आ जाएं। किसी भी क्लास को आप डबल क्लिक करके उसके अंदर आ जाएं। अब इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे इस स्टूडेंट को मैंने ऐड किया है तो उसकी तरफ से मैसेज यहाँ पे आया, तो आप इसको यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आपको आए हैं या जो भी आपने यहाँ पे असाइनमेंट आपने अभी हमने बनाई है तो वो यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट ऊपर आपके पास यहाँ पे फाइल्स हैं, फाइल्स पे क्लिक करें। अगर आप नई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो न्यू में आए। यहाँ आपके पास फोल्डर है, फर्स्ट ऑप्शन, नया फोल्डर बना सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट या एक्सेल की आप फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो फाइल का नाम लिख लें, इसको क्रिएट कर दें। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। सारे टैब आपको वही नज़र आएंगे यहाँ से। तो जो भी आप फाइल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं और ख़ास करके मैथ के, अगर उसके लिए मुश्किल होती है कि किसी भी यहाँ पे कंप्यूटर में लिखने के लिए, तो सिंपली आप अपने मोबाइल से पिक्चर्स लें और इंसर्ट में आएँ और यहाँ से पिक्चर पे आएँ और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि कहाँ से है। तो दिस डिवाइस पे आप क्लिक करें। यहाँ से आप जो भी आपके पास पिक्चर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लें जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो जो पिक्चर आपको चाहिए उसको क्लिक करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और फर्दर पिक्चर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको ओपन कर दें। तो आपके पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से आप फाइल बना सकते हैं अलग अलग से और इसको सिंपली आप जहाँ से जब क्लोज करेंगे तो ये सेव खुद ही हो जाएगी। उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने कंप्यूटर से भी कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा फोल्डर भी कर सकते हैं और फाइल को भी। तो फाइल पे क्लिक करें, जो भी फाइल आप यहाँ से अपलोड करना चाह रहे हैं उसका पाथ आप यहाँ पे दें। और थोड़ा सा टाइम लेगी अपलोड होते हुए। तो यहाँ पे आपके पास वो फाइल अपलोड हो जाएगी और ये सारे मेंबर इस फाइल को शेयर कर रहे हैं, सब इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप असाइनमेंट में आएंगे तो जो भी आपने असाइनमेंट दी होंगी इस क्लास को वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अगर आप नई बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से नई भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर आप क्लास को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मीट पे आएंगे और यहाँ से आप इसको मीट नाउ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपके पास जो भी मेंबर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। यहाँ से आप अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, माइक को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये मुख्तलिफ स्टूडेंट के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी आपको ज्वाइन करता जाएगा वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कोई चीज़ अपनी शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास पावर पॉइंट का ऑप्शन है, या आप ब्राउज कर सकते हैं या आप अपनी स्क्रीन को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो ब्राउज पे आ जाएं और यहाँ से अपने अपलोड पे आ जाएं। जो भी फाइल आप शेयर करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से आप ओपन कर लें। बेहतर यह है कि आप पावर पॉइंट के अंदर अपनी स्लाइड्स को बना लें और यहाँ से ओपन करके आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर लें। अपलोड फाइल पे क्लिक कर दें। पावर पॉइंट की स्लाइड आपके पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप उसके पेजेस को चेंज कर सकते हैं। और साथ में इसको पढ़ा भी सकते हैं। अगर अपनी क्लास को आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से इसको हैंग अप पे क्लिक कर दें। तो जो भी आप क्लास लेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आएगी कि 3 मिनट और 8 सेकंड की आपने ये क्लास ली। दोबारा यहाँ पे मैं एक चीज़ को ऐड करना चाह रहा हूँ। मीटिंग के अंदर आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास अटेंडेंस लिस्ट है, डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट, तो इस पे आप क्लिक करें। ये आपसे जो है आपके कंप्यूटर में पाथ पूछेगा, तो ये सिलेक्ट करके इसको सिंपली सेव कर दें। तो हर स्टूडेंट के ज्वाइन करने का टाइम और उनकी अटेंडेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हैंग अप कर दें।